अपने प्यार को पूरा किया और रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल होकर छा गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह आज उन्हीं की वीडियो देखने को मिल रही है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल की धड़कनें इंसान से सच उगलवा लेती है और सच पूरी दुनिया को हिला देता है। आज जो किस्सा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ दो दिलों की मोहब्बत नहीं, वह उन सांसों की गवाहीर है जो हर धड़कन में एक दूसरे का नाम छुपाए बैठी थीं। यह कहानी है रतनपुर गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी रहती है, लेकिन उसी मिट्टी में छुपी आंखें अपने प्यार को जहर की तरह पीती है। कहते हैं कि मोहब्बत कुदरत का लिखा हुआ वो कानून है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन समाज कोशिश जरूर करता है। और आज मैं आपको उसी प्यार की दास्तान सुनाने आई हूं, जहां दो दिलों ने दुनिया से लड़कर सिर्फ एक दूसरे को चुना। कहानी शुरू होती है उस सुबह से, जब आरती की पलकों पर अभी नींद बाकी थी और योगेश की नजरों में उसका नाम। दोस्तों, आज जो किस्सा आप सुनने जा रहे हैं वो रतनपुर गांव की गलियों में जन्मी उस मोहब्बत का है जिसने समाज की दीवारें ही नहीं, लोगों के दिलों पर जमी धूल भी हिला दी। आरती गांव की सबसे शांत, सबसे सीधी और सबसे कम बोलने वाली लड़की। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी, जैसे किसी ने चांदनी को पानी में उतार दिया हो। और दूसरी तरफ योगेश, लंबा, गोरा, मेहनती और दिल से उतना ही साफ जितना शाम का नीला आसमान। कहते हैं कि योगेश लोगों से नहीं, उनकी तकलीफों से जुड़ जाता था। शायद यही वजह थी कि जब उसने पहली बार आरती को देखा तो उसकी आंखों में छुपा अकेलापन उसके दिल को चीर गया। यह मुलाकात किसी फिल्म जैसी नहीं थी, यह एक अचानक से टकराए दो अरमानों की कहानी थी। उस दिन रतनपुर गांव में सावन की पहली बारिश हुई थी। मिट्टी भीगने की खुशबू हवा को जैसे किसी कविता में बदल देती थी। आरती खेतों के रास्ते से गुजर रही थी, सिर पर किताबें थीं और बारिश ने उसकी चुन्नी को भीगाकर उसके चेहरे के इर्द गिर्द चिपका दिया था। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें पल भर में कीचड़ में गिर गईं। तभी एक हाथ बिजली की तरह आगे आया और उसने आरती को गिरने से बचा लिया। वो हाथ योगेश का था। आरती ने धड़कते दिल के साथ ऊपर देखा और पहली बार उसकी आंखें योगेश से मिलीं। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं, दिलों को पढ़ भी लेती है। वही हुआ दो पल की मुलाकात, लेकिन दिल दोनों के कहीं गहरे घायल हो गए। आरती ने हल्की शर्म से अपनी चुन्नी ठीक की और योगेश ने बिना कुछ कहे उसकी किताबें उठाकर झाड़ दी। ध्यान से चला करो, उसने धीमे से कहा, जिसकी आवाज में डांट कम और फिक्र ज्यादा थी। आरती कुछ न बोली, बस एक झिझकती मुस्कान के साथ उसके हाथ से किताब लेते हुए बोली, थैंक यू। लेकिन दोस्तों, उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो दोनों समझ नहीं पाए। जब उनकी उंगलियां एक दूसरे को छुईं तो जैसे बारिश की ठंडी बूंदों ने दिलों में आग जला दी। वो दिन गुजरा, लेकिन आरती की रात नहीं। हर बार जब वह पलकें बंद करती, योगेश की आंखें उसे दिखाई देतीं और उधर योगेश खेत में हल चलाता हुआ भी उसी बारिश में भीगी लड़की को याद करते हुए अचानक मुस्कुरा देता। प्यार ने जन्म ले लिया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू हुआ वो दौर जहां दोनों एक दूसरे को देखने की वजह ढूंढते। तभी आरती बकरी को चारा डालने के बहाने खेतों वाली तरफ जाती और योगेश जानबूझकर उसी वक्त वहां से गुजरता। उनके बीच अभी तक कोई शब्द नहीं था, बस आंखें बोलती थीं, आंखें सवाल पूछती थीं, आंखें जवाब देती थीं और दिल दिल चुपके चुपके इकरार कर चुका था। एक शाम आरती कुएं पर पानी भरने गई। गांव की औरतें बातें कर रही थीं, लेकिन उसकी नजर बीच बीच में कहीं और ही थी। तभी दूर खेत के किनारे योगेश दिखा। उसकी तरफ चलते चलते आरती का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। योगेश ने कुएं के पास खड़े होकर धीरे से कहा, इतना पानी भरना तुम्हें थका देता होगा। आरती हौले से मुस्कुराई, कुछ काम खुद करने में मजा आता है, खासकर तब जब कोई चिंता करने वाला मिल जाए। यह पहली बार था जब आरती ने इतना खुलकर बात की। योगेश के चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। लेकिन दोस्तों, किसी ने कहा है ना, मोहब्बत की खुशबू कभी छुपती नहीं। यह खुशबू अब गांव की हवाओं में घुलने लगी थी और हवाएं कभी राज नहीं रखती। लोगों की नजरें उठने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हुईं। लगता है दोनों में कुछ चल रहा है। लड़की तो हाथ से निकल जाएगी, बाप का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ताने, ऐसी बातें हवा में तैरने लगीं। लेकिन दोस्तों, प्यार का नशा भी अजीब होता है, जितना रोको उतना बढ़ता है। आरती और योगेश अब हर मुलाकात में और गहरे गिर रहे थे। योगेश रात को छत पर लेटकर तारों से बातें करता और फुसफुसा कर कहता, हे भगवान, अगर किसी को देना है तो मुझे आरती दे देना। और आरती अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देखती और मुस्कुराकर कहती, अगर मोहब्बत सच है तो योगेश ही मेरा नसीब है। लेकिन दोस्तों, जहां प्यार होता है वहां डर भी होता है। एक दिन दोनों मंदिर के पीछे पुराने नीम के पेड़ के पास मिले। आरती ने आज पहली बार मजबूती से योगेश का हाथ पकड़ा और बोली,
अगर कभी हमारे बारे में किसी को पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। योगेश ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। जो होगा साथ में झेलेंगे, मैं हूं ना। इस एक वाक्य ने आरती के दिल में वो विश्वास भर दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। पर किस्मत कभी चिप नहीं रहती। उसी शाम गांव के दो लड़कों ने उन्हें साथ देखा। बस कहानी ने मोड़ ले लिया। अगले दिन गांव में कान्हा फूंसी तेज थी और जब शाम को पंचायत बैठी तो सबका खून उबल रहा था। लोगों ने कहा इन्हें के हाथ पकड़ना होगा। और वो रात, दोस्तों, वो रात दोनों की जिंदगी का सबसे डरावना इम्तिहान बन गई। आरती और योगेश उसी नीम के पेड़ के पास बैठे थे। हवा में हल्की ठंड थी लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी। आरती न बड़ा बिता आज पहली बार अपना सिर योगेश के कंधे पर रखा और फुसफुसाई, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, दुनिया से लगता है। योगेश ने उसकी उंगलियां पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, बस यही काफी है। तभी अचानक मशालों की रोशनी उभरी। लोगों का झुंड चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। आरती डर के मारे कांपने लगी। योगेश उसे पीछे कर खड़ा हो गया, लेकिन भीड़ बलवान थी। किसी ने आरती का दुपट्टा छीनने की कोशिश की, किसी ने योगेश को धक्का दिया। वो मारते पीटते हुए दोनों को गांव के बीच चौपाल पर ले आए और दोस्तों वहीं सबके सामने दोनों को खड़ा किया गया। आरती के पिता का चेहरा शर्म से लाल था। योगेश के पिता की आंखें नम थीं। लोग चिल्ला रहे थे, इन्हें गांव से निकाल दो, इनकी वजह से हमारा नाम खराब हो गया। ये दोनों भाग जाते तो ठीक था, पकड़े क्यों गए? ये शब्द पत्थरों से ज्यादा चुभ रहे थे। आरती रो रही थी, योगेश खून से लपट था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ आरती पर थी, जैसे कह रहा हूं, डरो मत, मैं हूं। पंचायत ने पूछा, बता आरती, क्या तू योगेश से प्यार करती है? उस पल पूरे गांव का सन्नाटा उसकी सांसों पर टिका था। आरती ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूं और आखिरी सांस तक सिर्फ उसी से करूंगी। यही सुनते ही गांव में हंगामा मच गया। किसी ने कहा बदनामी, किसी ने कहा पाप, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि दोनों की आंखों में कितनी सच्चाई थी। आखिरकार बहुत बहस के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया, अगर यह दोनों इतने ही सच्चे हैं तो शादी होगी, आज और अभी। दोस्तों, वो शादी किसी सपने जैसी नहीं थी, न रोशनी, न मिठाई, न घोल, बस चंद लोग, कुछ गवाह और दो दिल जो टूटी सांसों के बीच अपने रिश्ते को बचा रहे थे। आरती लाल साड़ी में रोते रोते भी बेहद खूबसूरत लग रही थी और योगेश की आंखों में गर्व था कि वो अपनी जान से प्यारी लड़की को दुनिया के सामने अपना बना रहा है। शादी के बाद घर लौटना भी आसान नहीं था। लड़के वाले कह रहे थे कि बदनामी हुई है, लड़की वाले सिर झुकाए बैठे थे कि दुनिया क्या करेगी। लेकिन दोस्तों, प्यार प्यार में ऐसी ताकत होती है कि वह धीरे धीरे हर जख्म भर देता है। शुरुआत मुश्किल थी, लोग तारे मारते देखे कितने दिन चलती है, ऐसा प्यार 2 दिन का होता है। लेकिन योगेश आरती का हाथ पकड़कर हर मुश्किल पार करता चला गया। दिन बीतते गए, दोनों ने एक छोटा घर बनाया। योगेश ने मेहनत करके दुकान शुरू की, आरती ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और फिर एक दिन उनकी शादी का एक छोटा वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। वही वीडियो जिसने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। अचानक लाखों व्यूज, हजारों कमेंट। यह है असली प्यार। सलाम ऐसे जोड़ों को, दुनिया में अभी भी सच्चा इश्क जिंदा है। रतनपुर गांव का यह छोटा जोड़ा देश भर में वायरल हो गया। जहां लोग पहले ताने देते थे, वही लोग अब फोटो खिंचवाने आए। लेकिन दोस्तों, शोहरत कभी अकेली नहीं आती। कैमरे, इंटरव्यू, लोगों की भीड़ और धीरे धीरे दोनों की प्राइवेसी खत्म होने लगी। दिन में मुस्कान, रात में थकान। एक रात आरती ने योगेश के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अच्छा लगता है यह पहचान, पर हमारा असली प्यार वो है जो कैमरे बंद होने के बाद रहता है। योगेश ने उसकी अंगुलियां चूमते हुए कहा, और वो हर पल सिर्फ तुम्हारा है। दोनों ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन वायरल होने का फायदा भी हुआ। ब्रांड्स आए, विज्ञापन मिले। योगेश ने दुकान के साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आरती ने ब्लॉग शुरू किया, जिसमें वह अपनी मोहब्बत, संघर्ष और जीत के बारे में लिखने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर खिलने लगी। फिर एक दिन आरती ने खुशी से रोते हुए योगेश का हाथ पकड़कर कहा, हम माँ बाप बनने वाले हैं। दोस्तों, उस पल योगेश की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे भगवान ने उसकी हर दुआ कबूल कर ली हो। सोशल मीडिया फिर गूंज उठा।
लेकिन दोनों ने कहा, यह पल हमारा सबसे निजी है, इसे दुनिया से नहीं एक दूसरे से साझा करेंगे। आखिरकार वक्त ने दुनिया को दिखा दिया कि मोहब्बत सिर्फ इकरार नहीं निभाना भी होता है। जो गांव कल इन्हें ताने मारता था, आज कहता है इनसे सीखो प्यार कैसे निभाया जाता है। दोनों ने एक छोटा एनजीओ भी खोला, प्यार की आवाज, जहां वह उन जोड़ों की मदद करते हैं जिन्हें समाज प्यार करने पर अपराधी बना देता है। दोस्तों, आरती और योगेश आज भी रतनपुर की उन्हीं गलियों में रहते हैं, लेकिन पहचान इतनी बड़ी हो गई है कि लोग दूर दूर से मिलने आते हैं। उनकी कहानी ने बहुतों को हिम्मत दी है, पर आज मैं यह कहानी आपके दिल तक इसीलिए लाई ताकि आप समझे प्यार की जीत सिर्फ शादी नहीं, एक जिंदगी होती है, एक जंग होती है, और अगर दिल में सच्चाई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा